अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर नहीं। रिसेंटली मैंने अभी जो आज के दिन मैंने अपलोड किए हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी की आप मेरे पॉडकास्ट पर जा सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को ईजी मिल जाएगी कि जो मैंने कीज़ अभी तक सेंड की हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने वर्बल रीजनिंग की की सेंड की है और उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट 2023 उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कंप्लीट सोल्यूशन सॉल्व किया था और आप लोगों तक शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो है केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स की जस्ट मैं इसमें की आप लोगों तक शेयर करूँगा कि जो जो करेक्ट आंसर होंगे वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। नेक्स्ट आप लोगों तक मैं सोल्यूशन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे दूँगा, क्योंकि मैंने अभी CSP की भी बनानी है। और जैसे अगर आप लोगों के पास कोई मटेरियल है तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को की प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह आज ही के डे में आप लोगों को कंप्लीट की प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मोर एक्यूरेट। तो इनमें से कौन सी डिवाइस मोर एक्यूरेट है? वो स्क्रू गेज है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्क्रू गेज मोर एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 6 एंड force and acting at the right angle to an 8 and force, इसकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताना है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें पता है, वो क्या है, अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 हमें पता है 0 है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो है 10 न्यूटन। अंडर रूट का अगर हम निकालेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये बन जाएगा 100 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट का जब हम लेंगे तो वो 10 आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सर्कुलर मोशन व्हेन द phase of vibration theta is equal to pi/2 radian, then dash of the cycle is completed। कितनी साइकिल कंप्लीटेड होगी? जब pi/2 हो जाएगा तो क्वार्टर होगी, pi/2 के 1/4 होगी जो कि क्वार्टर के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। किसके पास ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होती है? वो है इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मैस कम होता है, जो मैस कम होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हायर हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑन द बेसिस ऑफ, इसका नन ऑफ दीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो होता है जिसमें एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन है, कोई भी नहीं है इसमें। ठीक, जो भी आप लगाएंगे आप लोगों का करेक्ट होगा। उसके बाद कौन सा, स्टोक्स लॉ होल्ड्स फॉर द विस्कस मीडियम। जो विस्कस मीडियम होगा वो स्टोक्स लॉ को फॉलो करेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47, द कंप्रीहेंशन एंड एलोंगेशन आर फॉर्म्ड इन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होती है कंप्रेशंस, और एलोंगेशन जो होती है वो किस में होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने देखा है मोस्टली का ऑप्शन बी एंड सी आता है इन मॉर्निंग के पेपर में जो आया है इस टाइम। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग रेडिएशंस आर एग्जांपल्स ऑफ, वो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है, लाइट ग्लेयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के प्रोसेस से हम लाइट ग्लेयर को कम कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन 50 जो MCQs है वो है, व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द PV ग्राफ, एरिया अंडर द PV ग्राफ या कर्व अंडर द PV ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो उसके बाद कौन सा, अ साइकिल टायर बर्स्ट सडनली, इट रिप्रेजेंट्स द एडियाबेटिक कंप्रेंशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी adiabatic expansion, option B is correct।
51 का, जब a cycle tire bursts suddenly it represents adiabatic expansion. नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट 52 है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर यूनिट किसका है? एनर्जी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 53 है, 53 पे क्या है? इंडिकेट हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो एक्स रेज होती हैं जिसे हम गैमा रेज भी कहते हैं। एक्स रेज ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है 54, द ब्राइटनेस ऑफ द वेव फ्रॉम द स्क्रीन CRO इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोटेंशियल ऑफ कैथोड। उसके बाद XL इज इक्वल टू XC कंडीशंस हैं ये रेजोनेंस की। XL इज इक्वल टू XC, ये कंडीशन किसकी है? रेजोनेंस की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट होगा, जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर, वो इंड्यूस्ड करंट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर जो हम निकालेंगे वो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 59 क्या है? इन व्हाट ईयर सैडी कैबिनेट डिस्क्राइब द आइडियल इंजन यूजिंग ओनली आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वो था 18, जो कि यहाँ आंसर नहीं दिया गया, नियर बाई 1824 है, जो कि नियर बाई 1840 करेक्ट आंसर है। अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल ऑब्जर्वर भी है एंड गुड ऑब्जर्वर भी है। सॉरी, आइडियल रेडिएटर एंड गुड आइडियल ऑब्जर्वर दोनों है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका। वो ऑप्शन सी में क्या होगा? ये आइडियल ऑब्जर्वर भी होती है और आइडियल रेडिएटर भी होती है। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 60 है आप क्वेश्चन, तो 60 में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज बेस। ट्रांजिस्टर का जो सेंट्रल रीजन होता है वो क्या होती है? बेस होती है। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द कैथोड टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कंबशन एनालिसिस। तो वो ऑप्शन ए करेक्ट है। 50% ऑफ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन डीकलोराइजिंग प्रोसेस एनिमल चारकोल इज बॉइल्ड विद हॉट वाटर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द टेम्परेचर ऑफ नेचुरल प्लाज्मा इज 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट 63 का। एंड 64 है, 64 जो है हमारे पास MCQs, उसमें है द अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 पार्टिकल एट द कॉर्नर एंड द 8 पार्टिकल एट द 1 पार्टिकल एट द सेंटर एंड द 8 पार्टिकल एट द कॉर्नर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 64 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। एंड 65, which one of the following molecule has sp2 hybridization? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, C2H2 इथाइलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इथाइलिन है। नेक्स्ट है, द ज्योमेट्री ऑफ द वाटर अकॉर्डिंग टू वेस्पर। तो वो है बेंट एंड और एंगुलर, जिसे हम कहते हैं बेंट या एंगुलर होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद ऑप्शन 68 क्वेश्चन है,
व्हेन HCl इज एडेड टू एक्वस H2S, इट्स आयोनाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसका आयोनाइजेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है इफ स्ट्रिप ऑफ ए Cu मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ FeSO4, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि ऑप्शन डी क्या है वो करेक्ट है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसमें कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। उसके बाद कौन सा है 71, द रेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन एज रेट के ए की पावर 2 बी ए की पावर 3, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सम ऑफ द हमने वो करनी होती है 2 + 3 करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 5 के इक्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका। तो हमारे पास 71 का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्या है, अ सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल, अ सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मैनी ओजोन मॉलिक्यूल, तो वो कितने हो सकते हैं, वो हैं हमारे पास ऑप्शन सी 10,000, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्या 10,000 मॉलिक्यूल्स को एक सिंगल फ्री रेडिकल्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ 73 ऑप्शन 73, फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ क्लॉथ्स, वो है एबेस्टस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एबेस्टस जो होता है वो क्या करता है, फ्री फायर प्रूफ बनाने के काम आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अकर्स फ्री इन नेचर, तो वो नाइट्रोजन है जो कि N2 के फॉर्म में फ्री नेचर रहता है। नेक्स्ट है 75, विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर गिवन अल्केन, अल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 75 का। नेक्स्ट है 76, अल्कोनिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट 70 का। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है एस्टेनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अमोनियम एसीटेट का। अच्छा नेक्स्ट है 78, विच इज नॉट एन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है, उसमें वो BF3 जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एस्टिफोनोन्स, तो वो है C6H5COCH3, ऑप्शन ए इज करेक्ट 79 का। नेक्स्ट है द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो इसका जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइपेज है 80 का, ऑप्शन ए। तो ये आप लोगों का केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हुआ जिसमें मैंने आप लोगों को जस्ट की बताई है। अगर आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं एंड कंप्लीट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो वो भी आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट मैथ है, लास्ट पार्ट है, तो मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को मैंने एक साथ की के तौर पे किया है क्योंकि बाकी मैंने काफ़ी सारे करने हैं। तो एवरी रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी रियल इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट इसका। नेक्स्ट है if order of the corresponding elements of matrices are same then matrix is said to be, और 82 का जो है वो ऑप्शन सी है इक्वल, तो ऑप्शन सी क्या है इक्वल। अब इसमें क्या हमें कोफैक्टर बताना है, तो इसमें कोफैक्टर जो होगा -1 की पावर r प्लस सी है, तो इसमें देख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास क्लियर नहीं है, आप लोगों ने जो r प्लस सी लगाया होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कौन सा है 84, इफ 1√2x square plus ax plus 6 is equal to 0 is 2 then the value of a is -7, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए की वैल्यू क्या होगी -7। अच्छा इसके बाद कौन सा, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन x square -3x plus 5 is equal to 0,
तो इसमें हमें बताना है कि इक्वेशन के प्रोडक्ट रूट्स कौन से निकलेंगे। ए इज इक्वल टू 5 और -5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए इज इक्वल टू -5 निकलेंगे। तो इसमें क्या 84 का सॉरी बी था जो ऑप्शन करेक्ट, बी -7 था, और 85 में क्या है, बी -5। इसके बाद नेक्स्ट है टू डिटरमाइन इफ द गिवन लीनियर polynomial x is equal to x minus a is factor of f of x, we need to check whether f of a is equal to 0, क्या f of a 0 के इक्वल होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट है, इफ मिडिल टर्म ऑफ a, द मिडिल टर्म ऑफ a प्लस b की पावर 18 इज 9, तो क्या इसका ऑप्शन क्या है, 9 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 88 जो है हमारे पास वो है इफ कोसेकेंट ग्रेटर देन 0 एंड tan ग्रेटर देन 0 देन द टर्मिनल ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल इज लाई इन क्वाड्रेंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगी, जब दोनों पॉजिटिव होंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। नेक्स्ट कौन सा है, अगर cos साइन लेस देन 0 हो और cos b लेस देन 0 हो तो टर्मिनल किस में रहेंगी, वो लाई करेंगी, ऑप्शन सी थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन, cot 30 डिग्री एंड tan 45 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट सोल्यूशन करना है, सोल्व करने के बाद ऑप्शन बी इज करेक्ट, √3 + 1 ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी लॉ ऑफ टेंजेंट्स इज, तो इसमें आप लोगों को ये फार्मूले दिए गए थे ऑलरेडी, तो आप लोगों ने वो फार्मूले लगाना है। तो इसमें ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन ए भी करेक्ट है, तो इसमें एग्जैक्ट क्लियर करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा। इसके बाद 92 है, 92 का भी क्लियर आंसर नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने इसका आप लोगों को आंसर नहीं बता रहा, लेकिन इसका आंसर जो है वो है sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, तो ये इसका आंसर आता है जो मैंने सॉल्व किया है उसमें। उसके बाद कौन सा 93 प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन a√3 tan इज इक्वल टू a√3, तो इसका π/6 ए ऑप्शन इज करेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट है 94 है y इज इक्वल टू √x - 1 इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद 95 इफ a इज द फर्स्ट टर्म r इज ग्रेटर देन 1 द कॉमन रेशियो ऑफ gp देन द सम ऑफ द टर्म्स sn, तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन 96 है, 96 में क्या होगा, tan x dx इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग cos x, ऑप्शन ए इज करेक्ट, या फिर ऑप्शन बी जहां आप लोगों को माइनस cos नेचुरल लॉग cos x था वो करेक्ट आंसर था। तो 96 का जो है वो क्या है, ऑप्शन ए एंड बी बात है, जिसमें माइनस होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद क्या 97 द रेडियस ऑफ सर्कल x² + y² प्लस 2gx + 2fy, तो प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट आंसर इज इक्वल टू r²। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है g ऑफ x, इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला था 2i इज, तो मैंने इसका जो सोल्यूशन मेरे से निकला है वो ये था कि फर्स्ट ऑप्शन जो था वो मेरे से आंसर में निकला है, तो लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद क्या था, पेयर ऑफ लाइंस ऑफ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0 द रियल एंड कॉन्सिडेंट इफ b² इज इक्वल टू ab, ऑप्शन सी इज करेक्ट 99 का। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद द सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 100 का
ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि आप लोगों को मैंने कंप्लीट की दी है PUE की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।